देशात शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. मात्र शैक्षणिक संकुलातील गुणवत्ता आणि विद्यार्थी संख्या यांचं समीकरण अनेकदा जुळत नाही. त्यामुळे नॅशनल असेसमेंट अँड ॲक्रिडेशन काउन्सिलचा उद्देश शैक्षणिक संकुलातील गुणवत्ता पाहणी करीत ती राखण्याकरिता उद्युक्त करणे हा आहे, असं मत नॅक कमिटीतील पुण्यात आलेल्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केले. नरे येथील जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटच्या उद्धवराव तुळशीराम जाधवर फाउंडेशन संचलित डॉक्टर सुधाकरराव जाधवर आर्ट, कॉमर्स आणि सायन्स कॉलेजची पाहणी नॅकच्या कमिटीने केली. यावेळी नॅक कमिटीतील जगन्नाथ विद्यापीठ जयपूरचे कुलगुरू डॉक्टर मदन मोहन गोयल, उत्तर बंगाल विद्यापीठातील प्राध्यापक डॉक्टर देवव्रत मित्रा, चिन्मया डिग्री कॉलेज हरिद्वारचे प्राचार्य डॉक्टर अलोक कुमार यांसह संस्थेचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर सुधाकरराव जाधवर, उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट शार्दूल जाधवर, खजिनदार सुरेखा जाधवर आदी उपस्थित होते. ब्युरो रिपोर्ट CM न्यूज़ इंडिया, पुणे. हमारे देश में शिक्षा का प्रचार और प्रसार बहुत तीव्र गति से फैल रहा है, लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी में ट्रेड ऑफ होता है. जब हम क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करना होता है, और जब हमें ज़्यादा क्वांटिटी देनी होती है तो क्वालिटी उससे सफ़र करती है. तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल का उद्देश्य बेसिकली सभी शिक्षा स्थानों में क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी की जो शिक्षा प्रणाली है उसको इंश्योर करना होता है. ये सबसे पहला तो फ़ायदा ये होता है कि जो कॉलेजेस एक्रीडिटेड होते हैं तो स्टूडेंट्स उसी कॉलेज में जाते हैं जो एक्रीडिटेड होता है. इसके अलावा सरकार की तरफ से जो है कई तरीके की ग्रांट्स दी जाती हैं, UGC की तरफ से मिलते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, टीचर्स को फ़ायदा होता है. एक स्कीम है रूसा, उस रूसा स्कीम के अंतर्गत शिक्षा के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. नई पॉलिसी तो बन चुकी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनी थी, और उसमें बहुत से प्रावधान हैं जिससे देश की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन आएगा. सबसे बड़ी बात जो है, पहले हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुआ करती थी और वर्तमान में उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है. और मैं इसका स्वागत इसलिए करता हूँ कि पहले सेंटर में होती थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लेकिन सभी राज्यों में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होती थी. तो केंद्रीय सरकार ने ये निर्णय लिया कि जैसे राज्यों में जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक उसी तरीके से सेंटर में भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए. हम तीनों आदमी तीनों शिक्षाविद आप बोल सकते हैं, भारत की तीनों जगह से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं. ये सुधाकर राव जो कॉलेज है उसका पहला नैक विज़िट करने के लिए, और हम लोग ये 2 दिन पूरा कॉलेज का क्वालिटी और कॉलेज में कैसे शिक्षा प्रदान करते हैं स्टूडेंट को, ये हम लोग में जांच किया. और जांच करने का बाद रिपोर्ट हम लोग नैक के पास भेजेंगे, और इस रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में ये कॉलेज का जो डेवलपमेंट, जो विकास, ये बहुत तरीके से इसके ऊपर निर्भर करता है. क्योंकि हम लोग का चेयरमैन साहब मदन मोहन जी में आपको बता चुका है कि स्टूडेंट लोग वो कॉलेज में जाना चाहते हैं जिसपे का नैक का एक्रीडिटेशन रहता है, एक्रीडिटेड इंस्टीट्यूट वो लोग पसंद करते हैं. तो इसलिए फॉर गेटिंग द स्टूडेंट्स, फॉर अट्रैक्टिंग द स्टूडेंट को आकर्षित करने के लिए, और ये नैक का ये पर्यवेक्षण और इंस्पेक्शन ऑफ नैक इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी. और ये कॉलेज 2012 साल में प्रतिष्ठित होने का बाद 9 साल के अंदर पहला नैक विज़िट करवाया, और हम लोग देखा कॉलेज कैसे बढ़ रहा है. ये ज़रूर बोलना चाहना चाहते हैं कि आई मस्ट हैव टू कन्फेस कि ड्यू टू द कोविड सिचुएशन विच हैज़ बीन प्रिवेलिंग सिंस लास्ट 1 year, all the educational institutions of our country have been worstly affected, and this college is not an exception to that. तो इसका भी स्टूडेंट स्ट्रेंथ बोलो, टीचर स्ट्रेंथ बोलो, सबके ऊपर कुछ ना कुछ असर पड़ा है. इसके बावजूद भी
despite of all these things, the college is or the authorities of the college has been trying their level the best to provide some sort of education to its students. हम आशा करते हैं कि NAAC का ये विज़िट से कॉलेज का तो कुछ फ़ायदा मिलेगा और कुछ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की तरफ ये कॉलेज बढ़ेगा, और जब ये इसका दूसरा साइकिल आएगा 5 साल के बाद, तो अब ये कॉलेज का कुछ ना कुछ विकास होगा, यही आशा हम करते हैं। की संस्था है जो कॉलेजों को एक्रेडिटेट करती है और उसमें ग्रेडिंग करती है, और ये बड़े सौभाग्य की बात है इस कॉलेज ने इतनी हिम्मत दिखाई जी प्राइवेट होने के बाद भी NAAC का एक्रेडिटेशन कराया, और आपने देखा कि कितना अच्छी बिल्डिंग बनाई हुई है। कुछ कमियां हैं ड्यू टू कोविड, लेकिन उम्मीद रखते हैं जो हमसे बेस्ट हुआ हम करके जा रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन के लिए, और इंस्टीट्यूशन तरक्की करे और आसपास के लोगों को फ़ायदा मिले। सबसे अच्छी स्कीम इस कॉलेज की मुझको लगी कि गर्ल्स के लिए, क्योंकि जो बात हुई हमारी टीचर से, उन्होंने कहा कि यहाँ की जो बच्चियाँ आती हैं वो अपने आप को बड़ा सेफ़ फील करती हैं कैंपस में आने के बाद, और उनकी फ़ीस में भी मैनेजमेंट ने 1000 रुपये की छूट दे रखी है। ये बहुत अच्छा हुआ है, और हम उम्मीद रखते हैं अपनी तीनों की तरफ से कि कॉलेज तरक्की करे और एक अपना मुकाम हासिल करे पुणे। हे 2 दिवस काल आणि आज NAACची व्हिजिट या महाविद्यालयाला झाली, आणि हे महाविद्यालय तसं नवीन आहे, आर्ट्स सायन्स कॉमर्स कॉलेज आहे, फीज कमी जा असतात, 500पासूनचे गरीब विद्यार्थी इथपर्यंत येत असतात ग्रामीण भागातले, आणि ग्रामीण आणि गरजू गरीब मागास असे विद्यार्थी जे आहेत खेड्यातले आणि आदिवासी अशा लोकांच्या शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून उपनगरामध्ये ही शिक्षण संस्था चालू केली आहे आपल्याला ज्ञात आहे। आणि आज आम्ही अत्यंत कमी काळामध्ये कोविडची सिच्युएशन असतानासुद्धा ही कमिटी आली, त्यांचे आम्ही आभार मानतो की हे या ठिकाणी हे रिस्क घेऊन स्वतः चेक करून इथं NAACचे कोविडची टेस्ट करून आलेले आहेत। आणि सगळ्यात अगोदर 5 वर्षामध्ये स्वतःच्या बिल्डिंगमध्ये हे महाविद्यालय आलिशान बिल्डिंगमध्ये स्वतः इथं काम करत आहे, आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं आम्हाला मार्गदर्शन कमिटीनं केलं, आणि आम्ही नक्की चांगली उन्नती करू, आणि येत्या काळामध्ये 1 नंबर हे महाविद्यालय झाल्याशिवाय राहणार नाही अशी मी ग्वाही देतो। धन्यवाद।